कौन है वहाँ? कौन है? कौन है वहाँ पे? वो क्या है ना, जब भी किसी नई जगह पर तबादला होता है ना, तो हम शांति पूजा पाठ करा देते हैं ताकि हम और हमारे साथ वाले सबको भगवान बुरे लोगों से बचा कर रखे ना। सर पुरी साहब, ये बात बोलकर आपने पूरे डिपार्टमेंट को नालायक घोषित कर दिया है। हम पर, अपनी टीम पर भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा आपको। आपका टीम में आना ही हमारे लिए गर्व की बात है। ये पूजा पाठ तो बस बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए है। सब लोग काम पे लगिए। पुरी साहब, आपका प्रसाद बहुत अच्छा है, अगली बार आइएगा तो फिर लेके आइएगा। सर। अवस्थी कहाँ है? 10:30 बज रहा है, अपने मन से छुट्टी करने लगी हैं क्या? सर उनका वो कुछ पता करो कहाँ पे। अरे इतनी सूखी सूखी रोटी, अरे इससे तो खा के मैं मर ही जाऊंगी। इतना घी मना है आपको, आपके कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से तो ये भी नहीं देना चाहिए था। अरे ये सब तेरा वहम है, ये कोलेस्ट्रॉल है, कुछ नहीं होता। अब ये खड़ूस वहां टमटमा रहा होगा, कह रहा होगा कि घर पे क्यों नहीं बैठती, ऑफिस क्यों ज्वाइन किया। वहां उसकी सुनो, यहाँ अम्मा की। बेटा अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ध्यान रखिए। नीलू, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? तुम अंदर आओ। क्या हुआ? बुआ, मैं भाग आई हूँ, मुझे बनिया वापस नहीं जाना है। पूरी बात बता, क्या हुआ? मम्मी पापा जबरदस्ती मेरी शादी करा रहे हैं, कुंडली में दोष है बोलकर। बोले 17 साल में शादी नहीं हुई तो सीधा 42 के बाद होगी। ये सब तमाशा चल रहा था वहाँ। आओ, तुम बैठो पहले यहाँ। क्या बेकार की बात है, कुंडली भी किसी का भविष्य तय कर सकती है क्या? तुम रोना बंद करो। अरे अगर तुझे विश्वास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुंडली और योग ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। अरे कुछ सोच समझ के ही लोग कहते होंगे। भाग गई, घर छोड़ के भाग गई। अरे हिम्मत तो देखो आजकल की लड़कियों की। दीदी अंदर चलो। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। सरिता, अंदर भूत है, मैं तुमको बोल रही, मैं नहीं जाऊंगी इस घर में। शांत हो जाइए दीदी, यहाँ कोई भूत नहीं है, मैं देख के आई हूँ। मैंने चेतन को बोला था ये पुराना घर डाले, पर से मेरी एक नहीं सुनी। चेतन मुझे मारना चाहते हैं, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे मारना चाहता है। वो पागल करने को उसने पुराना घर क्यों खरीदा? अंदर नहीं जाऊंगी मैं, इस घर में अंदर भूत है। वो पानी पानी, नल से खून निकल रहा था, मैं तेरे को बोला नल से खून निकल रहा। मैं नहीं जाऊंगी अंदर। अनीता, क्या हो गया? तुम मुझे मारना चाहते हो, इसलिए तुमने मुझे इस पुराने घर में लाए हो। तक कुछ सबूत नहीं है, बैठो तुम, बैठो बैठो बैठो। तुमने दवाई दी? नहीं। तो दवा लेके आओ। कुछ नहीं, सब तुम्हारा वहम। चेतन, मैंने तुमसे कहा था ना ये घर मत खरीदो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम मुझे मारना चाहते हो। दबा लो, दबा। पूरा नल से। खाओ खाओ, पानी पियो। अब तुम जाओ। आप इनका ध्यान रखिएगा। चलो अंदर चलो। ठीक है, चलो चलो अंदर चलो चलो। और परेशान मत हुआ करो, ठीक है? सुनिए जी। हम नगर निगम से पानी की नई पाइपलाइन बिछ रही, मुझे आपके घर के पीछे के हिस्से की खुदाई करनी है। आप लोग ऐसे कैसे आ गए बिना कोई नोटिस दिए? नोटिस तो 15 दिन पहले भेजा था। मुझे लगा वो नोटिस तुमने भेजी। मुझे लगा तुम गड्ढा खुदवा के मुझे वहां दफना देना चाहते हो, तुम मुझे मरवा देना चाहते हो। नीता, क्या हो गया तुम्हें? कुछ भी बोले जा रही हो। मैं कुछ भी बोल रही हूँ? हाँ, तुम्हारे पास है ही क्या? सब कुछ तो मेरा है, तुम मेरा सब कुछ बस हड़प लेना चाहते हो।
अनीता यार, क्यों पड़ोसियों के सामने तमाशा कर रही हो तुम? मैं तमाशा कर रही हूँ या तुम चाहते हो कि मेरा तमाशा बने लोगों के सामने, दुनिया के सामने? प्लीज शांत हो जाओ, मुझ में हिम्मत नहीं बची है तुम्हारी ये नौटंकी सुनने की, प्लीज। चलो चलो तुम लोग अपना काम करो, इन लोगों के चक्कर में और टाइम लेट हो। मुझे बस इतना पता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। अच्छा फिर कहाँ रहोगे फिर? कोई घर है तुम्हें पता? तुम्हें तो हर घर में भूत ही दिखाई देता है। मैं यहाँ पागल हो रही हूँ, मैं पागल हो जाऊंगी। जल्दी से। अरे ये क्या है? मुझे तो पूरा शक है इन्हीं लोगों ने खून किया है और लाश को दफना दिया है। तभी इतना नौटंकी कर रही ताकि पुलिस से बच जाए। कब भेजा था पहला नोटिस? सर 15 दिन पहले पहला नोटिस भेजा था, लेकिन जब हम आए थे दोनों पति पत्नी आपस में लड़ाई कर रहे थे। देखिए क्राइम सीन है, अभी आप लोग यहाँ जाइए, जब ज़रूरत होगा तो हम लोग बुला लेंगे। सर वहाँ पे सब गमले रखे हुए थे, हम समझे डेकोरेशन के लिए बनाया गया होगा। सबसे अजीब तो ये लगा कि ऐसे कौन लॉन के बीचों बीच मकबरे जैसा कुछ बनवाता है। सरिता, तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? मुझे कुछ नहीं पता मैडम, दीदी को ही भूत परे दिखाई देते रहते हैं। मैम मैं तो मैम काम के सिलसिले में बाहर ही रहता हूँ, तो मेरा मैम इन कंकाल से कुछ लेना देना नहीं है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने इन्हें मार के यहाँ पे गाड़ दिया? ये भी तो हो सकता है कि तुमने इनको यहाँ पे मार के गाड़ दिया और फिर तुमने इन म्युनिसिपल वालों को बुला लिया हो जिससे कि तुम मेरा यहाँ पे तमाशा बना सको। वैसे भी तुम आधा पागल तो मुझे कर ही चुके हो, मेरा तमाशा बनाना चाहते हो ना तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हमारे आंतरिक मामले सुलझाने नहीं आए हैं यहाँ पे, अखैती बंद कीजिए, बता रहे हैं। अवस्थी बिली भगत लग रही है इन दोनों की। हाँ सर, लेकिन अनीता को देख के लगता नहीं है कि वो ये सब कर सकती है। सर, एक औरत और 2 आदमी का स्केलेटन है। आप ये सब कलेक्ट करवाइए और इसकी रिपोर्ट कल तक भेजिए, अर्जेंट। ठीक है सर। ये हॉकी कौन रखा यहाँ? क्या करते हैं शर्मा जी, ये शरीफ लोगों के लिए नहीं है, गुंडे बदमाश दिख रहे हैं आपको। वो पकड़िए। देखिए चेतन बाबू, सच तो हम आपसे उगलवा ही लेंगे, तो अपने डिफेंस में कोई भी दलील अगर पेश करनी है तो ये सही वक्त है। सर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग सर मुझे इस केस में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं। सर मेरी बीवी अनीता, वो सर कुछ भी बोलती रहती है। सर वो घर में ना जाने किस किस तरीके की पूजा करती है, जिससे लोगों को शक होने लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं कुछ गलत करते हैं। उस सुमन निवास में जब मैं पहली बार गई तो वो उठा हुआ फर्श देखकर मुझे भी बहुत अजीब लगा। कौन अपने घर में ऐसा फर्श बनवाता है? बोला था मैंने चेतन को, मैंने बोला था, पर उसे मेरी एक नहीं सुनी। पता नहीं उसे वो घर खरीदने की क्या जरूरत थी। सही है ना? ये देखो ये बैकयार्ड है। ये क्या है? ये कौन बनवाता है कब्र के जैसा? अरे ये तो ऐसे डेकोरेशन के लिए है। देखो ना गमला कितना अच्छा लग रहा है? चेतन मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये। अरे वो कुछ नहीं है, तुम आ जाओ, तुम्हें छत दिखा के लाता हूँ। कुछ नहीं है वो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मतलब आप जब उस घर में शिफ्ट हुई वो फर्श पहले से ही वहां बना हुआ था? नहीं सर, वो सर मकबरा वहां पे पहले से था। तो ये घर खरीदा किससे आपने? हो सकता है उन लोगों ने वो गड्ढा खुदवाया। घर मैंने रियल एस्टेट एजेंट से खरीदा था 2019 में, जब मैं पहली बार कानपुर से लखनऊ शिफ्ट हुआ था। एजेंट का नाम? संजय यादव, उसका एड्रेस है मेरे पास। और तब सर मैं पहली बार ही आया था लखनऊ। अच्छा, पहली बार लखनऊ आए थे? जी। कब आए थे? दिसंबर 2019। 2019 जी। आपके माँ बाप के मुताबिक आप 2012 में लखनऊ आए किसी काम के लिए जो कि चला नहीं, तो फिर झूठा कौन हुआ, आप या आपके माँ बाप? वो सर 8 साल पहले आप लखनऊ आते हैं और 2019 में दोबारा आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तब भी आप इसी घर में थे और अब भी? आप शक के घेरे में हैं चेतन बाबू। अवस्थी इन पर निगरानी रखवाइए।
कुछ तो पेचीदा है। आखिर वो जो एस्टेट एजेंट है संजय यादव, सर। उसका पता लगाओ। ओके सर। सुमन निवास का असली मालिक कौन था ये जानना बहुत जरूरी है। और ये चेतन कपूर 2012 में जब लखनऊ आया था, ये कहाँ ठहरा था, इसने क्या क्या, मतलब कौन सा बिजनेस शुरू किया, कौन कौन इसके पार्टनर्स थे, सब कुछ। ओके सर। अवस्थी, किधर? अपनी घर से भागी हुई भतीजी के बारे में सोच रही हो क्या? घर के बारे में नहीं, इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में ही सोच रही हूँ। सर मुझे लगता है कि इस इन्वेस्टिगेशन के साथ हमें एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू करनी चाहिए। पैरेलल इन्वेस्टिगेशन? तनिक विस्तार से समझाइए। सर मेरा मतलब है कि इतनी सारी खुदाई, उस पे फर्श डाला हुआ है, किसी मिस्त्री को तो लगाया ही होगा, खुद से तो किया नहीं होगा। हाँ, अगर वो इंसान खुद ही मिस्त्री है तो बात अलग है। एक दिन हम लोग के पास बहुत सारा पैसा होगा, फिर तो हम लोग कहीं दूर जाकर के साथ में रह पाएंगे ना। हाँ, एक बहुत बड़ा काम मिला है, एक बहुत ही बड़े बंगला में। थैंक यू सो मच। अब हम अपने सारे सपने पूरे कर पाएंगे। माँ, मैं नीचे आती हूँ। ये देखिए, लिखा है ना हमारी कुंडली में कि हम विदेश जाएंगे, तो बस जा रहे हैं अब हम। कहाँ जा रही हो तुम? ऐसे कोई थोड़ी विदेश जाता है। आप लोगों को अगर नहीं मानना है तो मत मानिए, लेकिन हम कल दिल्ली जा रहे हैं और फिर सीधा यूएसए। बेटा सुनो तो, अरे रात हो गई तो क्या हुआ? तू उसको बोल सारा पेमेंट कैश में होगा। अरे एक बार ये प्रॉपर्टी हाथ में आ गई ना तो पूरे मार्केट में इसकी मुंह मांगी कीमत मिलेगी। कल ये पूरी डील हो जानी चाहिए, समझा? यादव जी। सर आप लोग इतनी रात को कोई प्रॉपर्टी देखना है? सर तुम्हें देखना है? सर मेरे यहाँ तो सारा काम लीगल होता है सर। तो हम भी बिना कुंडली निकाले किसी के पास जाते नहीं। ये जो आप घर खरीदने का धंधा करते हैं ना, सब कुछ हमें अच्छे से पता है। तो ये लीगल इनलीगल वो सब हम बाद में देख लेंगे, आप बस बताइए। सर मुझे लगता है कि आप लोगों के किसी ने कान भर दिए हैं सर। सुमन निवास किससे खरीदा तुमने? याद नहीं आ रहा आपको? हम याद दिला देते हैं। वो पुष्पा पार्क है ना? जी जी जी, उसमें सबसे आखिरी वाला बंगला सुमन निवास, जिसको आपने वो चेतन कपूर को बेचा था, याद आया? चेतन कपूर, हाँ याद आया सर। तो उस बंगले के पीछे एक सीमेंट का से मकबरा टाइप का देखा था आपने? नहीं सर, वो 2013 में प्रॉपर्टी आई और घर सर बहुत अच्छा लगा तो ले लिया। मेरा ध्यान सर पीछे गया नहीं। वो सीमेंट का चबूतरा तुम्हें नजर नहीं आया? उस चबूतरे के नीचे से 3 कंकालें मिली हैं। 2013 वो घर किससे खरीदा? वहाँ कौन कौन रहा? हमको सब कुछ सुनना है। झूठ हुआ ना तो आपके फोन में जितना फाइल है हम अपने आप को मेल किए हैं। कुछ पुराना फाइल भी है आपका हमारे पास थाने में, खुल जाएगा। तो जरा सोच समझ के बोलिए। सर मैंने कभी झूठ बोला सर? मैं तो झूठ बोलता नहीं सर। प्रकाश मिश्रा नाम का आदमी था सर, उसे अर्जेंट में प्रॉपर्टी बेचना था और बोल रहा था सर कि लखनऊ से कहीं बाहर जा रहा है, अर्जेंट में पैसे चाहिए सर उसको। दिखता कैसा था? वो सर पतला सा था, नौजवान और हिप्पी जैसा दिखता था सर। मिश्रा जी। जी संजय जी, ये प्रॉपर्टी मुझे बहुत अच्छी लगी। 60 लाख रुपए मिश्रा जी। तो ऐसे बिना वेरिफिकेशन के किसी से भी जमीन खरीद लेते हो, किसी को भी पैसा दे देते हो? धंधे वाले आदमी हैं सर और अच्छी प्रॉपर्टी मिला, ले लिया सर। इस प्रकाश मिश्रा की पूरी फाइल हमें चाहिए। मैं भिजवा दूंगा सर, भिजवा दूंगा। एक आदमी लगाइए इस पे निगाह रखने के लिए। सर लबू झन्ना लग रहा है हम। और हाँ, किसी को रजिस्ट्रेशन ऑफिस भिजवाइए। ये मकान किस किस ने कब कब खरीदा उसका पूरा इतिहास निकलवाइए। मैंने कहा था ना कि फंस जाएंगे हम सब। सुमन निवास के चक्कर में पुलिस पीछा कर रही है।
अगर मेरे धंधे को कुछ हुआ ना, छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। वो मिस्त्री का पता चल गया भोला जी? जी मैडम, हम वही पता कर रहे हैं। ठीक है। हेलो प्रसाद जी, वो पलाश पार्क कॉलोनी के जितने भी 8 साल के ठेकेदार है ना, उनका पता निकलवाइए। ऐसी जगह पे हमेशा कोई कॉमन ठेकेदार ही होता है। खाना तैयार हुआ क्या? जी मैडम, मैं उसी एरिया के आसपास हूँ और मैं पता करता हूँ ऐसा ठेकेदार कौन है। इसको भेज यहाँ से। अरे घर से भागी हुई है, लोगों को पता चलेगा ना तो क्या कहेंगे? अम्मा, अगर मैं यहाँ से चली गई ना तो जबरदस्ती शादी कर देंगे मेरी। देख नीलू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ऐसे घर से भाग जाना किसी चीज का हल नहीं होता है। मुझे बात करने दे भैया भाभी से, मैं समझाती हूँ। देखो बुआ, अगर तुमने उनसे बात की ना तो मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी। अरे जा जा, भाग जा यहाँ से भी, भाग जा। कम से कम हमारी जान छूटेगी। इतनी परेशानी हो रही है ना मेरे यहाँ रहने से, तो चले जाते हैं। बोझ बनने नहीं आए हैं। सोचे थे कि शायद बुआ समझेंगी मेरी बात को, इसीलिए यहाँ आए थे। पापा, ये वहाँ का एड्रेस। गोरखपुर में रहकर हम अपने सपने कभी पूरे नहीं कर सकते। हम कभी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकते, इसलिए हम जा रहे हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। क्या प्रॉब्लम है भैया? आगे देखकर गाड़ी चलाओ ना। हेलो, हम अभी दिल्ली नहीं आ पाएंगे, गड़बड़ हो गया है थोड़ा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो यार? हम यूएस से कैसे जाएंगे और मिलेंगे कैसे हम तुमसे? हेलो हेलो, क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं भैया, आप डायरेक्ट एयरपोर्ट ले लो। सर वो संजय ने प्रकाश की फाइल ईमेल की है। मैंने एड्रेस पता किया, ये एड्रेस न्यूयॉर्क का है, पर ये प्रॉपर्टी तो 8 सालों से सील है सर। उसका 8 साल पुराना नंबर है ना, उस पर फ़ोन करो, स्पीकर पे डालो। हेलो, ये प्रकाश मिश्रा से बात हो सकती है? आप कौन? अब हम लखनऊ से बात कर रहे हैं। उन्होंने लखनऊ में एक घर बेचा था, उसी सिलसिले में बात करनी थी। आप घर बेचा था? प्रकाश तो गोवन है, वो तो लखनऊ में किसी को जानते भी नहीं, फिर वहाँ घर कैसे खरीद सकते हैं? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अच्छा, आप एक काम करिए, आप उनकी फ़ोटो भेज सकती हैं, और हाँ, वो नॉर्वे का एड्रेस भी भेजिएगा। ठीक है, मैं आपको सेंड कर देती हूँ। सर, एक के बाद एक ना सब झूठ निकल के सामने आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं, और ये घर का खरीदना बेचना ना सब मुझे फ्रॉड नज़र आ रहा है सर, अगर ये संजय यादव झूठ बोल रहा है ना तो हमसे बचेगा नहीं सर, आप देख लीजिएगा। आपसे रजिस्ट्रेशन ऑफिस सोमन हाउस के सारे ऑनर्स की डिटेल मांगे थे ना हम, लाए? हाँ सर, वो फाइल आई है सर, भोला जी ला के दिए। अमनदीप गुप्ता, मोनिका गुप्ता और सागर गुप्ता। हाँ, तो ये कहानी 2010 में शुरू हुई। पलाश कॉलोनी के लोगों को कुछ तो पता ही होगा। कितना जोक सुनाएंगे? अरे चाय पीजिए ना। खाने में क्या बनाया? तेरी मनपसंद भिंडी की सब्जी बनाई है। आई लव यू मॉम। कितना खुश हो गया है। चलो सागर, बैडमिंटन खेलते हैं। चलिए, देरी किस बात की? सर फिर चलें चाय समोसा खाने। हेलो, सर एक इन्फॉर्मेशन मिली है। चेतन जब 2012 में यहाँ आया था, उसने एक बिजनेस शुरू किया था जिसमें 3 पार्टनर्स थे, पर बिजनेस चला नहीं, और पता नहीं उसके बाद तीनों पार्टनर्स कहाँ गायब हो गए। किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं है सर। अब तो उसे सब कुछ उगलना ही पड़ेगा। सर, ये है उस कंपनी का एड्रेस। जाने कब से उसको फोन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका फोन है कि बंद जा रहा है। एक नंबर भेज रहा हूँ, उसका कॉल रिकॉर्ड चेक करो, आखिरी लोकेशन भी ट्रेस करो, और हाँ, कंपनी का लेटर भेजा है मैंने, उसके बारे में भी पता करो।
जिस कैब से वो एयरपोर्ट गई थी उस कैब वाले को धरो। ये अमरदीप गुप्ता परिवार के बारे में तो जानते ही होंगे कुछ आप? सर यहाँ रहते तो थे, 2 साल तक रहे हैं, बस ज़्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं थे। और एक दिन पता चला कि वो यहाँ लखनऊ छोड़ करके चले गए हैं। तब से घर वो एजेंट के पास था। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, आप लोग भी जा सकते हैं, धन्यवाद। नहीं, ऐसा तो नहीं इसी परिवार ने मर्डर किया, लाश को गाड़ा और फिर अंडरग्राउंड हो गया? नहीं, ऐसा है तो फिर प्रकाश मिश्रा इस केस में क्या कर रहा है? कुछ भी हो जाए आखिर इस गुप्ता परिवार को अब ढूंढना पड़ेगा। वो लोग यूपी में हो, यूएसए में हो, फिजी में हो, गुप्ता परिवार का मिलना बहुत जरूरी है। सर इसकी बॉडी और चेहरा अलग अलग है सर। प्रकाश मिश्रा 2012 से इंडिया आया ही नहीं है। अब हम बताएं सच क्या है? झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं सर, प्रॉपर्टी बेचने का सिर्फ कथा कहानी सुना रहे हो हमको। क्योंकि सुमन निवास का ओनर प्रकाश मिश्रा नहीं, अमरदीप गुप्ता है। डालिए अंदर इसे। सर मैंने ऐसा क्या किया सर? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। देखो भैया, पटकथा तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, पर दिक्कत पता है क्या है? हमें सच्चाई पता है कि तुम्हारे 3 बिजनेस पार्टनर्स थे, जिसमें से 2 जेंट्स और 1 लेडीज थी। वैसे ही जैसे 3 नरकंकाल तुम्हारे घर के पीछे से तुमने अपने बिजनेस पार्टनर्स को मारा, उन्हें सुमन निवास में काढ़ा और लखनऊ छोड़कर चले गए, और फिर कुछ साल बाद उसी घर में वापस आ गए। अपनी इस बीवी को पागल घोषित करने की कोशिश की ताकि एक दिन इसी की प्रॉपर्टी हड़प सको। यही प्लान था ना तेरा? सर मुझे सर मेरे बिजनेस पार्टनर के बारे में कुछ नहीं पता सर। वो लोग तो कंपनी का सारा पैसा लेकर भाग गए थे। मेरे पास सर कुछ बचा था नहीं सर, इसलिए मैं शर्मिंदा होकर वापस चला गया था सर। पता नहीं क्यों, पर आज तुम्हारी बात पर यकीन करने को दिल कर रहा है। चेतन, अनीता, संजय यादव, वो हिप्पी प्रकाश, घर का मालिक गुप्ता, ये केस इन लोगों के बीच में ही घूम रहा है। आकिब, ब्रेक थ्रू चाहिए तो ही कुछ हाथ लगेगा। सर, वो पलाश पार्क के ठेकेदार का पता चल गया है। सर मैंने उनसे वो 8-9 साल पहले हुए कंस्ट्रक्शन के बारे में भी पता किया। वो सब आसपास ही काम करते हैं, सबसे बात भी हुई, लेकिन एक बंदे के बारे में पता नहीं चला, मुंगेरी लाल। बाल्टी हम रखे थे पहले, रोज हमारी बाल्टी मिलती तुझे हटाने को। चंपा, मुंगेरी लाल कहाँ है? हमको क्या पता कहाँ है? 8 साल से घर थोड़ी वापस आया है। अगर उसके बारे में कुछ भी पता है ना तो हमें बता दो। हमको बस ये पता है कि वो कमीनी फूल वाली फुलवा के साथ उसका चक्कर था। वो हमको बोला कि तुझे छोड़कर उसके साथ ब्याह मनाऊंगा। अरे हमारी तो छोड़ो, अपने बच्चे की भी फिक्र नहीं थी उसे। शादी के बाद भी हमारे बालों में ऐसे ही गजरा लगाओगे? हम तुमसे प्यार बहुत करते हैं। चंपा हमारी बीवी है, एक बच्चा भी है। हम तुमको छोड़ के थोड़ी ना जा रहे हैं कहीं। लेकिन हमारे पास अगर बहुत ढेर सारा पैसा होता ना तो हम चंपा और कुंतल के लिए एक बहुत बड़ा सा घर लेते और बहुत सारे पैसे होते, फिर हम सब लोग खुशी खुशी रहते। रंगे हाथों पकड़ा था उस चुड़ैल के साथ अपने खसम को। और जानते वो कमीना हमसे क्या बोला? उल्टा चुड़ैल घर तोड़ेगी हमरा। बहुत शौक है दूसरी औरत बनने का। छोड़ इसे।
ब्याह हमको इससे करना था, गांव वापस आए तो बाबा ने तुमसे कर दिया ब्याह हमारा। तो उस हिसाब से दूसरी औरत ये नहीं है, दूसरी औरत तो तुम। और सुनो, आज के बाद से तुमने इसको कुछ भी बोला ना, छोड़ के चले जाएंगे हम तुमको हमेशा खातिर। फिर उसके 2 दिन बाद घर से ये कहकर निकला कि बड़ा काम मिला है, पैसा अच्छा मिल रहा है, और फिर कभी वापस नहीं आया। उस चुड़ैल फुलवा के साथ ब्याह करके मजे कर रहा होगा, और हमें ही बच्चे के साथ अकेला छोड़ के मरने को। मेरी मकबरा बनाया और फिर चला गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि मुंगेरी ने गुप्ता परिवार को पहले लूटा हो और फिर मार के वहीं गाड़ दिया हो। हाँ, हो सकता है सर, लेकिन 8 साल बाद मुंगेरी लाल मिलेगा कहाँ? सर, मुंगेरी के भेष में प्रकाश मिश्रा भी तो हो सकता है, जिसने 2013 में सुमन निवास बेचा हो और फुलवा के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी हो। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? मैं मरने वाला हूं, मैं अब नहीं बचूंगा। केस तो चक्कर घिन्नी बनता जा रहा है। बुझा ही नहीं रहा है कि असली खूनी कौन है। गुप्ता परिवार, वो भी तो अचानक लखनऊ छोड़कर गए ना। सर 1 मिनट। हेलो, क्या नीलम भाग गई? बोलो सर को। सर वो मैडम बहुत उदास थी उस दिन। मुझे तो बस इतना याद है कि उन्होंने फ़ोन करके किसी से लखनऊ की फ़्लाइट का टाइम पूछा था। हम यूएसए कैसे जाएंगे और मिलेंगे कैसे हम तुमसे? आपकी बेटी का फोन ट्रैक करने से ये पता चला है वो किसी भी व्यक्ति के संपर्क में नहीं थी। उसकी ज़्यादातर कॉल एक लड़की को जाती थी और उसका नाम था निशा मल्होत्रा। और एक बात और देवर जी, आपकी बेटी के झूठ के पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो वो यूएस वाले फ्रॉड में फंस गई है, और या फिर वो निशा मल्होत्रा के साथ भाग गई है। और उसने जो यूएस की कंपनी का नंबर दिया है उसको बंद हुए 15 साल हो गए। ये जो पता है NY20 कूपर स्क्वायर, वहाँ कुछ है ही नहीं। देव, तुम चिंता मत करो, हमारी टीम निशा का पता लगा दे। और मैं अभी लखनऊ निकल रहा हूँ ये जानने कि अंजलि आखिर लखनऊ में गई कब। आप ही की वजह से हुआ है ये सब। ना तो आप उस बच्ची पर अपनी अंधविश्वासी सोच की वजह से शादी का दबाव डालते, ना तो ये सब होता। और अम्मा, आपको भी क्या जरूरत थी उसे ये सब कहने की? मैं बात कर रही थी ना उससे। हमसे गलती हो गई पूनम, बस हमारी बच्ची को ढूंढ दो। सर, घर की रजिस्ट्री से अमरदीप गुप्ता के सारे डिटेल्स मिल गए। जब से अमरदीप गुप्ता लखनऊ छोड़ के निकला है उसका तो कोई अता पता है नहीं, लेकिन फिर भी अमरदीप गुप्ता और मोनिका के अकाउंट से गुड़गांव में पैसे निकाले जा रहे हैं। तो इमीडिएटली बैंक को इन्फॉर्म करो कि मोनिका गुप्ता और अमरदीप गुप्ता के पेंशन अकाउंट को ब्लॉक करे। ये जो भी बैंक से पैसे निकाल रहा है वो बैंक में जरूर फोन करेगा। चलो। अगर मुझे जेल हो जाए ना तो तुम ये घर बेच देना और फिर यहां से जाकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। और ये जो तुम दवाइयां लेती हो ना, ये लेना बंद कर देना। मैं इसलिए देता था ताकि तुम हमेशा बहम में रहो। लेकिन क्यों? अनीता, 10 करोड़ का कर्जा है मेरे ऊपर। तुमसे कभी पैसे मांगने की हिम्मत ही नहीं हुई, इसीलिए किया मैंने ये सब। तुम सीधे सीधे मुझसे मांग लेते ना। बीवी हूं तुम्हारी, हक बनता है तुम्हारा। अंजलि चौधरी, उम्र 18 साल, कद 5 फुट 4 इंच, रंग गोरा, गोरखपुर से लापता है। इनकी खबर मिलने पर कृपया इस पते पर संपर्क करें।
हाँ मैडम, मैं नहीं छोड़ा था इन्हें, रो रही थी, फिर किसी का फ़ोन आया और इन्हें रॉप्सी लॉज में बुलाया। रॉप्सी लॉज? चलिए। इस लड़की को देखा? जल्दी बोल। मैम नीलम, नीलम, तुम ठीक तो हो? कहाँ लेके जा रहा था तू नीलम को? मैम वो दुबई में जॉब दिलाने के लिए। मैम तुझे अंदाजा भी है तेरे साथ क्या होने वाला था? हाँ, दुबई में जॉब दिलाएगा तू? तुझे मैं अभी दिखाती। नहीं मैम। हेलो सर, नीलम मिल गई है, मैं आ रही हूँ सर। अब देख तेरे साथ क्या होता है। चल। इनको देखा है आपने? नहीं। इनको आपने कहीं देखा है? अरे सुनो, इसको कहीं देखा है? ये तो प्रकाश मिश्रा की बीवी है। प्रकाश मिश्रा की बीवी अंजलि? हमारा रिक्वेस्ट पर आप तुरंत ब्लॉक कर दिए। कॉपरेशन के लिए थैंक्स। देखिएगा बौखलाहट में वो फोन जरूर करेगा। रवि। यस सर। उस रूम को चेक करो। आप इधर देखिए। सर अंदर तो कुछ नहीं है। सर यहाँ भी कोई नहीं है। रवि। यस सर। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? ऐसे घर में ये सीमेंटेड टाइल्स वाला प्लेटफॉर्म? ऐसा करो, यहाँ पे काम करने वालों और फॉरेंसिक को बुलाओ। अब हम अपने सारे सपने पूरे कर पाएंगे। सर ये तो अंजलि है। पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस बुलाइए। सर। देव, तुम्हें लखनऊ आना पड़ेगा। सर एम्बुलेंस आ रही है। सर एक बात नहीं समझ में आई, ये अंजलि इस घर में क्या कर रही थी? और सर ये प्रकाश मिश्रा कौन है? मुझे लगता है निशा मल्होत्रा का इस केस से लेना देना हो सकता है, क्योंकि वही अचानक अंजलि की लाइफ में आई थी। और हो सकता है कि निशा मल्होत्रा लव रिलेशन नहीं चलाना चाहती हो और अंजलि उसे प्रेशराइज कर रही हो, तो शायद निशा ने अंजलि का मर्डर कर दिया हो। निशा का जो नंबर है वो दिल्ली के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। तो चलो दिल्ली। हेलो। ये अचानक से मेरा अकाउंट क्यों ब्लॉक हो गया? ऐसी घटिया सर्विस है तुम्हारी। सॉरी मैडम, आप कौन बोल रही हैं? क्योंकि ये अकाउंट तो किसी और के नाम पे है। मैं निशा मल्होत्रा बोल रही हूँ, दिल्ली के त्रिवेणी अपार्टमेंट से। और ये क्या मतलब है? आके दिल्ली। अम्मा, हमको तो पापा का चेहरा भी याद नहीं, वो हमको पहचान पाएंगे क्या? वो हम दोनों को प्यार नहीं करता है बेटा, कभी नहीं आएगा। हमको देखना है उनको। अजीत जी, आप? निशा मल्होत्रा? गोरखपुर की बच्ची अंजलि चौधरी, उसके मर्डर के सिलसिले में निशा मल्होत्रा से बात करनी। सर हमको लखनऊ के एक बंगले में 3 कंकाल मिला। आइए फिर। सही। खोलो। सर यहाँ तो लॉक लगा है। तोड़ दो। सब चेक करो। सर मैं अंदर देखता हूँ।
सर अंदर तो कोई नहीं है। ये देखो। सर कुछ है नहीं इसमें। सर क्या हुआ? आप? मैं बगल में रहता हूँ सर। यहाँ एक लड़की रहती है निशा मल्होत्रा, कहाँ है? अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, कल रात से नहीं आई। सर सुमन निवास में 3 कंकाल मिले थे और वो किसके हैं वो पता नहीं। और अब ये कॉमन लिंक मिली थी निशा मल्होत्रा, अब वो भी गायब है। सर अब पता चल रहा है कि ये किसी बॉयफ्रेंड के साथ रहती है और शायद सारे मर्डर्स के पीछे उसी का हाथ है। कहीं प्रकाश मिश्रा के नाम पर ये तो कांड नहीं कर रहा है? क्या पता यही हो जिसने अंजलि को यूएस के जॉब का लालच देकर बुलाया। और हो सकता है निशा और इस लड़के के बीच में हर किलिंग में मिली भगत हो। सर वो मुंगेरी भी तो हो सकता है, क्योंकि बाकी के सारे सस्पेक्ट हमारे कस्टडी में है। एक मिनट में सर, वो अपॉइंटमेंट लेटर है आपके पास जो अंजलि को दिया था उसने? हाँ है। दिखाइए ना मुझे, देखते हैं। लेके आइए। वो संजय यादव को जो प्रकाश मिश्रा का यूएस वाला एड्रेस दिया था वो टैली करो जरा। ये सर एक मिनट, मैंने उसकी फ़ोटो तो ली थी सर। ये 20 कूपर स्क्वायर मरीना स्ट्रीट, हाँ सर यही एड्रेस है। खूनी यही गलती कर गया। 8 साल पहले जो उसने एड्रेस इस्तेमाल किया था उसी को दोबारा यूज कर लिया। इसकी नकेल कसेंगे हम। यूएस का एड्रेस जो हमने ट्रेस किया है वो किसी लक्ष्य आनंद का है। अब हमारे सामने चैलेंज ये है कि हमें इंडियन एम्बेसी से वहां की सरकार तक ये मैसेज पहुंचवाना पड़ेगा कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें और लक्ष्य को जल्द से जल्द इंडिया भेज दें। लक्ष्य को इंडिया डिपोर्ट करने के लिए यूएस एम्बेसी को इंडियन एम्बेसी ने कन्विंस कर लिया है। आप तुरंत रविकांत के साथ दिल्ली निकलिए। सर लक्ष्य, मैंने तुझे रहने को अपना न्यूयॉर्क वाला घर दिया और तूने उसे इलीगल काम के लिए यूज किया। प्रकाश मिश्रा उर्फ सागर गुप्ता। माँ बाप को क्यों? मुंगेरी को? बहुत पैसा था मेरे माँ बाप के पास और मुझे उनके पैसों पे ऐश करनी थी, पर वो मुझे पैसे खर्चा करने से हमेशा रोकते रहते थे। और फिर 15 अक्टूबर की रात को मैंने खाने में नींद की गोली मिलाई और मार दी अपने माँ बाप को। और मुंगेरी लाल, वो तो पैसों के लिए मेरे साथ साजिश में शामिल हो गया। घर की चादर में लाशों को लपेट के मुंगेरी की मदद से आंगन में गाड़ा था सर। लेकिन मुंगेरी को जिंदा छोड़ते तो सर दिक्कत हो जाती। उसको भी मैंने रेस्ट इन पीस कर दिया। अगले दिन कुछ लोगों को बुलाया हमने घर का सामान शिफ्ट करने के लिए और बता दिया कि लखनऊ छोड़ के जा रहे हैं। और जब बहुत पैसों की जरूरत पड़ी तो हमने प्रकाश मिश्रा बन के घर भेज दिया। प्रकाश मिश्रा कुआं का बढ़िया बहुत बड़ा आदमी है सर। उसके अकाउंट से पैसे चुराए थे हमने। इंटरनेट फ्रॉड के बारे में तो पता होगा ना आपको। हमको नहीं लगा था कि लक्ष्य का एड्रेस कोई ट्रेस कर लेगा, इसीलिए उसका यूज किया। अंजलि को क्यों मारा? किया मैंने लड़कियों को किडनैप, उनसे झूठा प्यार भी किया और उनके पैसे भी लूटे। क्यों? मजे के लिए। और जब मन भर गया तो मार दिया। लेकिन अंजलि अलग थी सर। उससे बात करने के लिए मैंने निशा का यूज़ किया। सोचा था निशा का यूज़ करूंगा और उसे छुटकारा पाकर अंजलि से शादी कर लूंगा।
लेकिन अंजलि, उसको तो यूएसए जाने की होड़ थी। इतना बहकाने के बाद भी वो समझ गई कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ। अरे मैं उसको छोड़कर जाना चाहती थी सर, मैं क्या करता? मार दिया उसे, लेकिन उसकी लाश को बहुत इज्जत से दफनाया सर, ठीक वैसे जैसे अपनी माँ बाप की लाश को दफनाया था। और फिर मुगरी लाल की और निशा, उसको तो कल रात को मारा। उसकी लाश रखी है डिग्गी में, और गाड़ी वहां है जहां से आप लोगों ने मुझे उठाया। ले जाओ इस पागल दरिंदे को यहां से। बता क्या बिगाड़ा था उसने, बता। इतने सालों से हम अपनी कसम को गरियाते रहे और ये सोचते रहे कि छोड़ के चला गया हमें, लेकिन तुझ कमीने ने उसे मार डाला। नरक में जाएगा तो कुत्ते। तुम्हारे पास ही तो आ रहा था वो फुलवा को सारे पैसे देकर, इसीलिए तो मारना पड़ा। फुलवा, तुझसे बहुत प्यार करता हूं मैं, लेकिन चंपा और कुंतल को नहीं छोड़ सकता। ये ले, सारा पैसा तो रख ले, जा अपनी जिंदगी जी। कैसे अच्छे इंसान से शादी कर। अब आप बताइए किसको कितना देना है? हम जल्द से जल्द ये सब कुछ करके कर्जा निपटा देंगे। अच्छा, तुम्हारी एक बात सही थी, क्या? घर में भूत तो था। आप भी ना। अवस्थी, आपकी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन की वजह से केस सॉल्व हो ही गया। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पूनम मैडम की वजह से केस सॉल्व हुआ है। सर मेरा कहने का मतलब है कि हो गई। चले।